हेलो दोस्तों, स्टडी विद एम परिवार में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट परीक्षा की सीडीपी की में जीन प्याजे जी के बारे में जानेंगे। जीन प्याजे जी का सीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, उनका रोल अपना निभाते हैं। जीन प्याजे जी यहाँ सीडीपी में कुछ ऐसे कीवर्ड दे दिए हैं जैसे हम सब संविधान में पढ़ते हैं कि संप्रभुता क्या है, समाजवाद क्या है, पदनिरपेक्ष क्या है। तो जब तक हम उस विषय की इन छोटे छोटे वर्डों को नहीं जानेंगे तब तक हम आसानी से समझ नहीं पाएंगे सीडीपी को। तो आज हम जीन प्याजे जी के जो वो दिए थे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्यों दिए थे, क्या हमारे जीवन में महत्व है, क्या हमारी सीटेट के लिए महत्व है, उसके बारे में जानेंगे हम। तो आइए चलते हैं जीन प्याजे जी के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। क्या है जीन प्याजे? जीन प्याजे जी एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, जो उनका मूल मंत्र था कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट, एक चित्र का कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था किशोरावस्था, किशोरावस्था अवस्था से पौढ़ावस्था में जाता चला जाएगा, तो उसे धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट में एक चित्र बनता चला जाएगा। और वो अपने इन विचार में, सिद्धांत में ज़्यादा तक बच्चों को जो शैशवावस्था या बाल्यावस्था है इसी पे ज़्यादा जोर दिए हैं। तो उनका एक हम कह सकते हैं कि जो वो अपने कीवर्ड दिए थे, उनकी कीवर्ड में पहले थोड़ा जानकारी ग्रहण कर लें तो हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उनका कीवर्ड है कुछ, इसे एक शब्द आता है स्कीमा। स्कीमा, स्कीमा क्या है? स्कीमा वह है जो बच्चे अपने दिमाग में पहले से, जैसे कोई पहली वस्तु देखी, जैसे एक काली पिल्ली देखी हो, देखा बच्चा, और देखने के बाद उसके कॉन्सेप्ट में एक दिमाग उभर जाता है कि हाँ ये जो काली बिल्ली है इसकी 4 पैर हैं, 2 कानें हैं, 2 आंखें हैं, तो वो अपने दिमाग में बैठ जाता है। तो इसी चीज़ को हमेशा वो बैठाने की अपनी कोशिश करे रहता है। तो स्कीमा मतलब होता है कि ज्ञान, ज्ञान को अपनी मस्तिष्क या ब्रेन में बैठाना, इसका संक्षिप्त वर्ड है, संक्षिप्त मान है इसका कि अपने दिमाग में जो बच्चा बैठाया जाता है उसको स्कीमा कहते हैं। और क्या दिए थे? ये समायोजन दिए थे। समायोजन और समावेशन, ये 2 वर्डों में काफी कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि समायोजन पे कब टिक लगाएं हम, समावेशन पे कब टिक लगाएं। अक्सर आता है सीटर क्वेश्चन में, सीटर पेपर में कि ऑप्शन दे देगा दोनों, समायोजन दे देगा, समावेशन दे देगा, संगठन दे देगा, उसमें समावेष्टीकरण दे देगा, उसमें आत्मसातीकरण दे देगा। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है कि हाँ हम किस में क्या माने। ये देखने में आपको लगता है कि एक ही तरह का होगा, लेकिन इसके अलग अलग अर्थ हैं। समायोजन का आशय है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जैसे इसमें क्या कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि इसे
ठंडी के मौसम वो गर्मी का मौसम गया, बरसात का मौसम चला है, अब ठंडी मौसम प्रवेश कर रहा है। तो इस वातावरण के अनुसार हम अपना कंबल ले लेंगे, स्वेटर ले लेंगे या फिर कोट ले लें, उसी के अनुसार अपने शरीर को हम अपना तापमान बचाने के लिए, टेम्परेचर को स्थिर रहने करने के लिए हम अपनी जो तापमान है, अपने शरीर का जो तापमान है उसे स्थिर करना चाहते हैं कि हमारा स्थिर रहे। तो क्या कर रहे हैं हम कि वातावरण के साथ अपने आप को क्या रहे हैं, ढाल रहे हैं। इसी को कहते हैं समायोजन। और समावेशन क्या करते हैं कि अपने अनुसार वातावरण को ढाल देना। मतलब क्या है इसका कि जैसे गर्मी के मौसम में बाहर जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है, तो बाहर से फिर अंदर आते हैं, तो हमें टेम्परेचर, अपने शरीर को टेम्परेचर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, फैन चला लेते हैं। तो ये क्या है कि वातावरण को अपने अनुसार हम ढाल रहे हैं, ना कि हम वातावरण के अनुसार ढल रहे हैं। जो इसमें एसी है, कूलर है या फ्रिज है या पंखा है, ये वातावरण के कृत्रिम साधन है। इसे हम लोग बनाए हैं, ये मानव जात बनाया है, ना कि ये प्राकृतिक देन है। तो इसमें क्या है कि वातावरण को अपने अनुसार हम डाल रहे हैं, अपने हिसाब से उसको हम मैनेज कर रहे हैं। इसे कहते हैं समावेशन। क्या कहते हैं, समावेशन। जीन प्याजे जी अब अपने सिद्धांत में क्या कहते हैं आगे कि ये बताते हैं कि एक क्या है, वो दिए थे अनुकूलन, एक दिए थे संगठन। ये दो वर्ड इनके मुख्य हैं। इसमें संगठन क्या मतलब है कि अनुकूलन जो है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन है। और अनुकूलन में दो चीज दी थी, इसे दो भाग में बांटे थे। एक भाग थे आत्मसातीकरण, एक समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण में क्या बताए थे कि बच्चा जो है पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान से जोड़ता है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो पहले देखा एक बिल्ली, काली बिल्ली को देखा, उसके देखा चार पैर हैं, दो दो आँख हैं, दो कान हैं, तो देखा तो ठीक है। फिर अगले दिन वो जाकर एक काली कुत्ते को देखा, काली कुत्ते को देखा तो उसे दिमाग में कंफ्यूजन हुआ कि ये तो छोटी थी, ये बड़ा सा है, ये भी तो यही बिल्ली है। तो ये दो है अपने आप को, यानी कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ रहा है। जो पहली बिल्ली देखा था वही अब आगे जाके कुत्ता देखा, तो दोनों देख रहा है कि ये तो दोनों एक ही हैं क्या आखिर। तो ये आत्म सात्विकरण, अपने आप को उसमें उसके अनुसार बदलने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या है उसके। इसमें समाविष्टीकरण में क्या करते हैं, इसमें भी है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान प्लस वातावरण इसमें आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि जब बच्चा देखता है कि काली बिल्ली है, उसे देखा, फिर काला कुत्ता भी देखा, तो भाई इसे समझ में नहीं आ रहा क्या कि काली बिल्ली काला कुत्ता ये है। लेकिन कुछ देर बाद ये देखता है
कि जब बिल्ली की आवाज़ पहले सुना था वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी, लेकिन बाद में सुना कुत्ता तो भौं भौं की आवाज़ कर रहा है। तो कहे ये तो एक ही प्राणी है नहीं, एक ही जंतु है नहीं, ये तो अलग अलग है कुछ। तो वो यहाँ पर जो इसके बिल्ली है उसके जो बोलने की, कुत्ता जो है उसके बोलने, इसमें दोनों क्या कर रहा है, एक अंतर ज्ञात कर रहा है। ये अंतर ज्ञात करना ही समाविष्टीकरण है। क्या है, अंतर ज्ञात कर रहा है उसमें कि काली बिल्ली, सभी काली जितनी वस्तुएं काली दिखाई देंगी वो बिल्ली नहीं होगी, या जितनी काली वस्तुएं दिखाई देंगी वो कुत्ता नहीं होगा, उसमें कुछ अंतर आएगा। तो ये आत्म सातिकरण ये हो गया, ये समाविष्टीकरण हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। जीन पियाजे जी अपने इन विचारों में 4 अवस्थाओं का भी जिक्र किए थे। वो 4 अवस्थाएं क्या क्या? 4 अवस्थाएं, पहली क्या है, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज कितना है, जन्म से 2 वर्ष, इसका 2 वर्ष से 7 वर्ष, इसका 7 वर्ष से 11 वर्ष, इसका 11 से 15 वर्ष। जीन पियाजे जी अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है कि बच्चा ये 4 अवस्थाओं में सबसे तीव्र गति से अपने ज्ञान को ग्रहण करता है, समाज से ग्रहण करता है, परिवार से ग्रहण करता है, या स्कूल में जब जाना प्रारंभ करता है तब यह ग्रहण करता है। तो इसमें पहली अवस्था है, पहली अवस्था में कैसे सीखेगा बच्चा, इसमें जो उसकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उससे सीखता है। जैसे हाथ पैर हो गया, इसी से अपनी ज्ञानेंद्रियों से ये सीखता है कि क्या है क्या नहीं है, उसके अनुकूल क्या ना है, ये उसकी अपनी अनुक्रिया करके वो सीखता है। और दूसरा क्या है, वस्त अस्थायित्व। वस्त अस्थायित्व क्या है कि जैसे एक बच्चा है, उसके पापा जैसे बाहर से ऑफिस से आए और उसके लिए चाकर लेके आए, और जैसे रूम में अंदर किए, प्रवेश किए, उसी समय उसे दिखाएं कि हम देखो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आए हैं, और चॉकलेट लेके आए और उसे दिए ना, दिखाकर उसे छिपा ले कहीं, और छिपाने के बाद बच्चा रोएगा कि चॉकलेट हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो अपने दिमाग में बैठा लिया है, आप कितनों भी छिपाएंगे वो छिपा नहीं पाएंगे। वो अपने दिमाग में बैठा लिया है कि जो आप उसे वस्तु दे रहे थे, दिखा रहे थे, वो वस्तु यहीं कहीं पर है लेकिन यहीं कहीं पर, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, कहीं आप छिपाए हुए हैं। तो उसके लिए वो बार बार रोता है, बार बार मम्मी से मांगेगा या आपसे मांगेगा, नहीं और जो आपके घर में होंगे, आप उनसे बड़ा होगा
उनसे जिद करेगा कि हाँ मुझे दिलाइए दिलाइए, तो वो वस्त अस्थायी उसके दिमाग में, मस्तिष्क में बना रहेगा। वही कहते हैं वस्त अस्थायी। अब एक ज्ञान इंद्रियां करने, और दूसरा क्या है, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में इसे हम नीचे का थोड़ा साफ कर देंगे, कहीं इसी की वजह से हम पढ़ा देंगे। इसमें क्या है, बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे जीववाद, कंडीशनल, अहम केंद्रित, तीसरा क्रमबद्धता, चौथा इसमें है जीववाद। क्या है, बच्चा इसमें सजीव प्लस निर्जीव, अंतर, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। कि जैसे बच्चा जा रहा है, कहीं पे उसे ठोकर लग गई, ठोकर लग गई, चोट चोट खा गया। चोट खाने के बाद वो रोने लगा, उसकी मम्मी को बुलाया कि मम्मी हो, मम्मी मुझे चोट लग गई है, रोना चालू कर देगा। मम्मी जाएंगी और जो दरवाजे से लड़का जो उसे चोट खाए, दरवाजे को 2 बार 3 बार हाथ से टच कर देंगी, वो कर देंगी, तो वो उसके मन में बैठ जाएगा कि हाँ इसे अब मार मार दी है, नहीं तो इसे डांट दी है, कर दी, तो उसके अपने मन में बैठा लेगा कि हाँ ये जो हमें जो क्षत पहुँचाया था, अब इसको भी क्षत पहुँच गई है, तो अपने आप में वो संतुष्ट हो जाएगा, रोना बंद कर देगा। अहम केंद्रित क्या है कि बच्चा ये सोचता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। चाहे कोई नया खिलौना लेके आया, उसे तोड़ मोड़ मरोड़ कर रख देगा, आप उसे डांटेंगे वो नहीं मानेगा। क्यों जान रहा है कि उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है, कि मानेगा नहीं, अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि वह जीन प्याजे जी इसमें बताते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, कि वो अपने आप में खोजेगा कि क्या है, क्यों बना है, कैसे बना है आखिर, और कैसे हम इसे अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बार बार खोज प्रवृत्ति है उसमें पाई जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जीन प्याजे इसे नन्हा वैज्ञानिक हैं। अब क्रमबद्धता का आशय है कि जैसे कोई वस्तु है ऐसे रख दी गई है, अब इसे कह देंगे कि हम सजाने के लिए कि यहाँ एक सीक्वेंस में सजाएं कि अवरोही क्रम या अवरोही क्रम में, तो नहीं समझ पाएगा। उसमें वो नहीं समझ पाएगा कि पहले हम 1 2 3 4 5, पहले हम 3 को रखें, फिर 2 को, फिर 1 को रखें, फिर क्या नाम है 5 को रखें, फिर 2 को रखें, फिर 4 को रखें। वो नहीं समझ पाए कि क्रम के अनुसार उसे सजाए कैसे जाए। तो बस अस्थायित्व की भावना उसमें या क्रमबद्धता की भावना उसमें नहीं पाया, निपुण नहीं होता है। फिर आते हैं उसमें ये है दूसरी अवस्था। अब आप पलटावी मतलब होता है कि इसे 4 + 6 बराबर 10 होता है। अगर बच्चे को कह देंगे कि 6 + 4 बराबर क्या होता है, तो ये नहीं बता पाएगा। मतलब कि वो अपने पूर्व स्थान पे, पूर्व क्रिया पे वो लौट कर नहीं जा पाएगा। तो ये 2 नियम खत्म हुए। तीसरा नियम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है 7 से 11। इसमें वही गुण होगा,
उसी का उल्टा हो जाएगा। जो पूर्व संक्रांत अवस्था था कि उसमें जो है अपलटावे का गुण धीरे धीरे विकसित होने लगेगा, जीववाद जो जीववाद था वो भी विकसित धीरे धीरे होने लगेगा, फिर संरक्षण का फिर क्रमबद्धता है वो भी विकसित हो जाएगा, और जो पूर्व संक्रांत अवस्था के साथ नहीं हुआ करता था वो हो जाएगा इसमें पूरा, उसके धीरे धीरे विकसित चालू कर देगा। इसमें सामने रखी हुई चीज को देख सकता है तथा उन पर विचार कर सकता है, तथा कुछ थोड़ा बहुत तार्किक चिंतन भी करना चालू कर देगा कि क्या है क्या नहीं, तार्किक चिंतन चालू कर देगा। इसमें क्या है, बच्चा उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ना या सीखना चालू कर देगा। तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था है औपचारिक। चौथी अवस्था औपचारिक है, औपचारिक मतलब कि वैज्ञानिक पद्धति में कि जो बच्चा है अमूर्त चिंतन बिल्कुल चालू कर देगा। ये जीन पियाजे की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है कि सर्वोच्च है। इसमें वैज्ञानिक विधियों से बच्चे को आसानी से आप सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और उसे समझा भी सकते हैं। इसमें तर्कता क्षमता होती, तार्किक क्षमता होती, पूर्ण विकसित हो जाती है। तो आपका वीडियो ये कैसा लगा, हम अपने ये आपसे विश्वास करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप लोग स्नेह और प्यार देंगे तथा अपनी मंजिल तक इसे पहुंचाने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।